राजा परीक्षित ने वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि क्या मेरे बुजुर्ग मन के इतने गुलाम थे कि इसे काबू में नहीं कर पाए। वेद व्यास जी ने जवाब दिया कि राजा, मन लज्जत का आशिक है, बहुत बलवान है, इससे छूटने का उपाय नहीं, तुम्हें जल्दी ही इसकी समझ आ जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि फिर इसका उपाय क्या है। वेद व्यास ने कहा कि कोई नहीं। परीक्षित को इस बात का विश्वास न हुआ। फिर वेद व्यास जी ने कहा, अच्छा मैं तुझे पहले ही बता देता हूं कि आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लेकर आएगा। उसको खरीदना मत। अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवारी मत करना। अगर कहीं गलती से सवार हो भी जाए तो पूर्व दिशा की तरफ मत जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर चला भी जाए तो तुझे एक औरत मिलेगी, उससे बात मत करना। अगर बात कर भी ले तो उसको घर में लेकर मत आना। और अगर घर लेकर भी आ गए तो उससे शादी मत करना। अगर शादी कर भी ली तो उसके कहने में मत आना, उसका कहना मत मानना। फिर वेद व्यास जी ने कहा कि अब जाओ, मैंने तुझे मन की शक्ति के बारे में सचेत कर दिया है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। 3 महीने बाद यह घटना घटेगी, अब तू इसका इलाज कर ले। 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लेकर आया। घोड़ा ऐसा था कि राजा ने कभी इस तरह का घोड़ा नहीं देखा था। अमीरों बिजरों ने बड़ी तारीफ की, कहा कि महाराज खरीद लो, सवारी मत करना, क्या फर्क पड़ता है। बाहर के राजा आकर देखेंगे और तबेले का श्रृंगार तो है ही, और ये घोड़ा देखते ही बात बनती है। राजा ने वो घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद तबेले वालों ने, जो उसकी देखभाल कर रहे थे, और दूसरे शहंशाहों ने भी घोड़े की बहुत तारीफ की। कहा कि घोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ भी है, इसमें कोई ऐब नहीं है किसी भी तरह का, इसकी सवारी कोई भी कर सकता है कि राजा ये घोड़ा तो आपकी सवारी के योग्य है। अब राजा के मन में बात आई, मन में सोचा कि ठीक है, सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा की ओर नहीं जाएंगे। जब घोड़े पर राजा सवार होकर निकला तो फिर घोड़ा बेकाबू हो गया और वो पूर्व दिशा की ओर, जंगल की ओर बढ़ने लगा। आगे एक जगह ऐसी आई, घने जंगल में एक खूबसूरत स्त्री बैठी हुई थी और वो रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर रोने का कारण पूछा तो वो कहने लगी कि जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे स्नेही थे, मेरे अपने थे, वो मुझसे बिछुड़ गए हैं और मैं जंगल में अकेली रह गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे अपने साथ ले चलो। राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ राज दरबार लेकर जाता हूं तो मैं तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूं, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुझे मैं साथ लेकर जाऊं या नहीं। स्त्री कहने लगी, यहां जंगल में मुझे रीछ या शेर खा जाएंगे, बहुत से जंगली जानवर हैं और मैं अकेली हूं। अगर आप मुझे छोड़कर जाओगे तो आपको पाप लगेगा। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूं, इसके साथ शादी नहीं करूंगा। जब घर लाया, कुछ दिनों के बाद लोगों ने तारीफ की कि ये स्त्री बहुत ही नेक है, बहुत सुशील है, ये तो आपके योग्य है। राजा लोगों की बातों में आ गया और राजा के मन ने उकसाया कि शादी कर ले, स्त्री अच्छी है। कुछ दिन गुजर गए तो कहने लगी कि एक आम आदमी भी जब शादी करता है तो अपनी बिरादरी को खाना खिलाता है, दावत देता है। राजा ने पूछा कि तू क्या चाहती है। स्त्री ने कहा कि ऋषि मुनियों को, नेक महापुरुषों को बुलाओ, उनको मैं खाना खिलाना चाहती हूँ। जब सब ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो स्त्री ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ सेवा करूंगी। अब ऋषि मुनि जंगल के रहने वाले थे,
रोटी परोसते परोसते कहने लगी, ये सब तो बदमाश है, ये मेरी ओर देखते हैं, मुझे बुरी नजर से देख रहे हैं। राजा को क्रोध आ गया, तलवार लेकर सबको कत्ल कर दिया। उसी वक्त वहां वेद व्यास प्रकट हुए और बोले कि बता राजा, तू कहता था। राजा परीक्षित को बड़ी शर्म आई और अपना सिर उसने शर्म से झुका लिया और मान गया कि हाँ, मन के आगे मैं हार मानता हूं। तो कहने का भाव यह है कि मन ने बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक ऋषि पराशर, ऋषि विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई ऋषि मुनि मन के वश में आकर गिर गए। अगर धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर देखो, हमारी धार्मिक पुस्तक